गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 25th क्वेश्चन। आप अगर 25 क्वेश्चन देखना चाहते हैं इससे ऊपर के, तो आप मेरा पार्ट 1 देख सकते हैं सीटेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 8 दिसंबर 2019 को हुआ था। एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे 26 क्वेश्चन से ले रही हूँ। 25 क्वेश्चन आप पार्ट 1 में देखेंगे और 26 से आगे आप पार्ट 2 में देखेंगे। अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाओं बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो आंसर इज एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज In which of the following periods does physical growth and development occurs at a rapid pace? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? The answer is infancy and early childhood, यानी शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। Question number 28 is which of the following is not a principle of development? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? The answer is development is universal and cultural content do not influence it, यानी कि विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29 इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द आंसर इज कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट, यानी कि अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीय में आता है आपका स्कूल एंड मीडिया, स्कूल विद्यालय एवं मीडिया। देन नेक्स्ट जो पार्ट है ये 30 क्वेश्चन थे और इसके बाद मैथमेटिक्स का पार्ट आता है जो 31 से शुरू होता है। गाइस आप इसे ध्यान से देख लें और आप घर बैठ के इसके सोल्यूशन को हल कर सकते हैं, तभी आप इसको बेहतर तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस से आता है। अगर मैं बोल कर भी आपको बताना चाहूँ इसके करेक्ट आंसर तो आप शायद ना समझ पाएँ। तो इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसकी वीडियोज़ को आप गौर से एक एक करके देखें और इन क्वेश्चंस को नोट करके पॉज करके आप इनको खुद ही सोल्यूट करें और इसके सॉल्यूशंस निकालें। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी बनी रहेगी और आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन पेपर्स की देखिए फोटो है इसमें और हर क्वेश्चन इसके सामने है। आपको जहां समझ में नहीं आता आप प्लीज़ आप पॉज कीजिए और अपने आप घर बैठे बैठे इसकी प्रैक्टिस करें। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है ये आप बहुत अच्छे तरह से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए गाइस इसमें 31 क्वेश्चन है, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और ये देखिए 37, 38 एंड ट्रेन एंड आप नेक्स्ट पेपर है। आप पॉज कर फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, पॉज कर इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करके आप अपने आप आंसर्स निकल सकते हैं। इसी के साथ आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप कोई चैनल पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता लगे कि जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर उसकी जानकारी सभी तक पहुँच पाए और सब अपना बेस्ट दे पाए और इसके बेसिस पे अगर आपकी हेल्प हो पाए किसी भी रूप में तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं जया गोस्वामी उम्मीद करूंगी। प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर से एक बार, और ये आपके 60 क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स में जिनकी पिक्चर्स एक एक करके धीरे धीरे मैं अपलोड कर रही हूँ और इसमें से आप पॉज करें, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको कॉन्सेप्ट को समझें, इसके आंसर्स ढूंढें और इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बेस पर है। आप इसके आंसर्स चाहे जान भी जाएं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको नहीं आ सकता। दैट्स ऑल गाइस। आप देख लीजिए एक बार फिर से एंड यहाँ तक आपका 47th क्वेश्चन तक आ गया है। एंड देखिए नेक्स्ट पेज, ये 48 क्वेश्चन नंबर 49 एंड आप आराम से पॉज करके इसकी प्रैक्टिस को कीजिए। देन 51 क्वेश्चन इस पेज पे एंड नेक्स्ट पेज पे आपका आता है 52 एंड 53 क्वेश्चन and around 60 questions are there, 31 to 60. These are so important questions guys. अगर आप एक टॉपिक पर भी अगर आप काम करें और इसको सॉल्व करें तो मैं समझती हूँ आपका कुछ टॉपिक बहुत मजबूत हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुपरमार्केट के लिए आप प्राइस का काउंटर मनी का हिसाब लगाते हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिस पर आपकी कमांड अच्छी नहीं है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस का आप करते हैं, तो आप एक क्वेश्चन से आप 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को आराम से कर सकते हैं और इससे आपको आइडिया भी आ जाएगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके के और किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो गाइस यहीं पर 60 क्वेश्चंस की वीडियो जो अपलोड हो चुकी है एंड आप हर जगह पर धीरे धीरे पॉज करके इस वीडियो को
देखकर इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल है गाइस। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है EVS, जो कि 61 क्वेश्चन से शुरू है। तो हम बात करते हैं EVS में पार्ट में आते हैं। तो 61 क्वेश्चन EVS में है, अ पर्सन बोर्डेड इन एक्सप्रेस ट्रेन 29 नवंबर and at Surat, Gujarat for Nagarcoil, Kerala. The train departed from Surat at 19:45 hours and reached Nagarcoil at 11:45 hours on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagarcoil by train route is nearly 2,120 km, the average speed of the train during the journey was. ये भी आपका एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व करके ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, Which one of the following is a weight lifter of international fame? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ की इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर है। देन क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? जड़ों का एक समूह क्या है? तो देखिए, इसमें है आपका कैरेट, बीटरूट और रेडिश, गाजर, चुकंदर और मूली। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 65 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपेंथीज ए प्लांट विच हर्न्स। देखिए, निपेंथेंस वो पौधा जो शिकार करता है, तो कौन सा कथन इसके बारे में सही है? देखिए, पहला A और B, यानी कि दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत और मेघालय में पाया जाता है। एंड क्वेश्चन आंसर नंबर B, बोथ आर इक्वल। इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय लीफ। इनका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये दोनों ही आंसर सही है। इसके A ऑप्शन इज द राइट आंसर। Then 66, in which of the following states India in Dandi seashore located where Mahatma Gandhi did his famous march before independence? भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्री तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वो भारत के नीचे किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में ये स्थित है। Then question number 67, हाई फीवर विथ शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ जेंटोना ट्री इज। देखिए, एक बहुत तेज़ बुखार जब आपको आता है, कपकपी लगती है, तो सिंकोना पेड़ की छाल जो होती है किस काम आती है? देखिए, मलेरिया में इसको यूज़ किया जाता है। सिंकोना ट्री के बाग को, छाल को यूज़ किया जाता है जब आपको शिवरिंग होती है। द क्वेश्चन नंबर 68 इज, द डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड। ये देखिए, डायरेक्शन पे बेस्ड है और आप जब तक आपको सही दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स के बेस पर भी है और ये EVS में भी पूछे जा रहे हैं, देखिए, बार बार। तो इसलिए आपको एक बात तो समझ लेनी पड़ेगी, आपको डायरेक्शंस बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर 68 को मैं स्किप कर रही हूँ, आप वीडियोस पॉज करके इसको देख सकते हैं। देन 69 है, चेराव इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चेराव कहाँ का नाच है, कहाँ के लोग इस नाच को करते हैं? तो मिजोरम के जो लोग हैं ना, वो चेराव नाच वहाँ पाया जाता है, वहाँ होता है, वहाँ लोग ट्राइबल पीपल करते हैं। 70 क्वेश्चन है, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? तो सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। देन देखिए, 71 क्वेश्चन है कि देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट। देखिए, एक बात है, सीटेट के क्वेश्चन पेपर में इसमें ज़्यादा नॉट के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे येस वाले में आंसर लगाते हैं, तो नॉट जहाँ पर लगा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। कई ऐसी दुविधाओं में बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल एज पर NCF 2005। देखिए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? देखिए, टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स among children through understanding of environmental issues, यानी कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये नहीं होना चाहिए। Then 72 क्वेश्चन इज, EVS फॉर क्लास 3rd से लेकर 5th तक के इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3री से 5वीं के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? तो सही उत्तर है द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 73 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS। EVS के यानी कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या सही है? यहाँ पर ट्रू बोला है, तो आंसर है फॉर क्लासेस 1st to 2nd EVS टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। देखिए, पहली और दूसरी की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये सही है। ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो है, चिल्ड्रन गॉट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन। दिस इंडिकेट्स दैट।
बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है सीखने के लिए। तो ये क्या किस तरफ इशारा करता है, इंगित करता है, इंडिकेशन करता है, ये है कि ईवीएस इज अ चाइल्ड सेंटर। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बच्चे को ध्यान में रखकर ही ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि एक पैसिव लर्नर की तरह सिर्फ टीचर बच्चे को छोड़ देना चाहिए और टीचर इसमें एक्टिव होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो सही उत्तर है आपका जानवर, एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो आंसर, सही आंसर है एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधन करना। Okay, then question number 77 है, which of the following is an important is constructing knowledge in EVS by the children। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? then आंसर इज इसमें A, B और C तीनों ही सही हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समुदाय के सदस्य, एंड टेक्स्ट बुक्स ऑफ EVS पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। then question number 78 is children can be effectively engaged in EVS learning through, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, कैसे? इसमें A और B इज द राइट आंसर। पहला नैरेटिव यानी वृत्तांत और दूसरा कहानियां यानी कि स्टोरीज। देन क्वेश्चन नंबर 79 इज ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS टीचर हु एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन आर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। पहला है डेवलपिंग क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना। दूसरा डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। नंबर 3 डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना। Then question number 80 is in EVS learning of craft and art while working in groups is encouraged because पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला तथा चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि the right answer is B and C। ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स peer learning यानी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ग्रुप C ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है। ये तो राइट आंसर इज नंबर 3। 81th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंपॉर्टेंट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर EVS लर्निंग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन है? आंसर इज A, B, C तीनों। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य, एंड न्यूज़पेपर समाचार पत्र। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 82 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन EVS। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? देखिए इसमें होता है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। 83 का थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन EVS। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आंकलन का साधन नहीं है? देखिए आंसर इज एनुअल अचीवमेंट टेस्ट यानी कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। देन आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन EVS। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आंकलन को में दूर रखना चाहिए, दूर करना चाहिए? तो सही आंसर है जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। Okay, then question number 85, a teacher of class 5th conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and asks them to wait until the aunt came there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher, एक कक्षा 5वीं की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों को आने का इंतजार करने को कहती है। तो बच्चों की इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने के मिल सकता है यदि शिक्षक, आंसर होगा थर्ड, एनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर द एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। दिस इज द राइट आंसर। देन आपका क्वेश्चन नंबर 86 आता है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। एक लिस्ट देखिए जिसमें टोटोटाइज है, कछुआ, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, क्रो, कौआ, डक, बतख और फिश, मछली। आपको इस लिस्ट में, इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, सब में से कौन सा भिन्न है? तो इसमें क्रो जो कौआ है वो सबसे भिन्न है। देन क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देखिए, इसमें कॉलम है और इसमें मैचिंग करनी है, पार्ट सेकंड इसका सही आंसर। देन क्वेश्चन 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। निम्नलिखित में से पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो आंसर इज मैना। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 89 है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस। देखिए घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे राजस्थान, द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेस विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बशेस, यानी कि कटीली झाड़ियों में रहते हैं, मिट्टी के घर होते हैं राजस्थान में। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के बारे में बात की है कि यहाँ पर बांसों के घर खंबे बनाए जाते हैं, बैम्बूस पिलर बनाए जाते हैं घरों में। एंड तीसरा, लेह में जो होते हैं पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। इन लेह 2 floor houses are made of stones. The ground floor is for animals and for storing necessary things. The right option is third, A and C. Okay, B is not the right answer. Only A and C both are right. 90th question में consider the following statements about elephant. Elephant के बारे में आप बताइए इसमें से कौन सा पॉइंट सही है। तो इसमें आपका C, D और A तीनों सही हैं, बी को छोड़कर। देखिए पहला है कि एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे, ये बात सही है। एंड सी, दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स द स्किन कूल, ये भी सही है। और डी, इन एलिफेंट्स हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, ये भी सही है। सिर्फ एक जो सेकंड है बी, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे, ये थोड़ा गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। वंस अगेन लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपसे। और ये 90 क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं। सीटेट 8 दिसंबर 2019 का ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको देखकर आप जान सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं और आप गाइस अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंस अगेन, जया गोस्वामी। और मेरा नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस जो आएंगे वो मेरे पार्ट 3 में आएंगे। तो आप इतने क्वेश्चंस के बाद पार्ट ए, पार्ट बी एंड ये पार्ट 3 है। और अगर जिन्होंने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और किसी कारण उनके छूट रहे हैं तो वो पार्ट ए पर जाके, पार्ट 1 पे जाके इसको आगे के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इसके इस तरह से पार्ट बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा गाइज वो पार्ट 3 बनेगा जिसमें 90 से आगे के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।